कॉमेडियन कपिल शर्मा के कनाडा वाले कैफे पर एक बार फिर हमला हुआ है। कैप्स कैफे पर फायरिंग हुई है। कपिल शर्मा के कैफे पर महीने भर में यह दूसरी बार है जब गोलीबारी हुई। गोल्डी ढिल्लों और लॉरेंस बिश्नोई गैंग कपिल शर्मा के कैफे पर फायरिंग की जिम्मेदारी लेते दिखे। हालांकि वायरल पोस्ट की न्यूज 18 पुष्टि नहीं करता, लेकिन कपिल शर्मा के इस कैफे पर महीने भर में ये दूसरी बार हमला हुआ है। कपिल शर्मा ने हाल ही में अपना कैफे ओपन किया है, लेकिन वहां पर दूसरी बार हमला। कैप्स कैफे, जो अभी तक की खबर है उसके मुताबिक गोल्डी ढिल्लों और लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है। बाकायदा सोशल मीडिया पोस्ट के साथ जिम्मेदारी ली है। न्यूज 18 इस पोस्ट की पुष्टि नहीं करता। बड़ी खबर, यूपी में अवैध निर्माण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की तैयारी है। नेपाल बॉर्डर से सटे 7 जिलों में एक्शन लिया गया। अब तक 130 अवैध निर्माण ध्वस्त किए गए। 298 अवैध मस्जिद, ईदगाह, मदरसों की पहचान की गई है। 2023 अवैध निर्माण को नोटिस जारी किया गया और अब तक 130 अवैध निर्माणों पर बुलडोजर चला है। श्रावस्ती में सबसे ज्यादा 37 अवैध निर्माण ध्वस्त किए गए। वहीं 149 अवैध निर्माण की यहां पहचान की गई थी। लखीमपुर खीरी में 13 अवैध निर्माण की पहचान की गई है। 10 निर्माण सील किए गए, 3 को यहां पर अभी तक ध्वस्त किया गया है। बड़े पैमाने पर कार्रवाई चल रही है अवैध निर्माण के खिलाफ। नेपाल से सटे बॉर्डर वाले इलाकों में ये एक्शन देखने को मिल रहा है, जहां पर अवैध निर्माण की पहचान की जा रही है, सील किए जा रहे हैं, नोटिस दिया जा रहा है, कानूनी कार्रवाई की जा रही है। संकेत मिश्रा इस वक्त हमारे साथ मौजूद है फोन लाइन पर। संकेत, यूपी में इस तरह के बहुत बड़े स्तर पर अभियान चलाया जा रहा है, उत्तराखंड में भी चलाया जा रहा है। यहाँ नेपाल बॉर्डर से सटे जो 7 जिले हैं, इनके बारे में बताएं कि इस प्लान ऑफ एक्शन को किस तरह से अंजाम दिया जा रहा है। बिल्कुल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर नेपाल से जो जुड़े हुए 7 जिले हैं, यानी कि नेपाल बॉर्डर पर जो 7 जिले हैं, उसमें अभियान शुरू किया गया था कि मदरसों और जो अवैध मजारे हैं इनको चिन्हित किया जाए, उन पर कार्रवाई की जाए। बुलडोजर की कार्रवाई हुई, अवैध जो निर्माण हुए थे और कई मदरसे सील किए गए। उसमें चाहे वो लखीमपुर हो या श्रावस्ती हो या सिद्धार्थनगर हो, बहराइच, पीलीभीत, ऐसी तमाम जगहों पर कार्रवाइयां ताबड़तोड़ हुई। अब 298 ऐसे अवैध निर्माण चिन्हित कर दिए गए हैं और इनको भी बाकायदा नोटिस भेजा गया है। जल्द ही नोटिस का अगर सही जवाब नहीं मिलता है तो उसके बाद फिर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जाएगी। वही दूसरी तरफ जो श्रावस्ती और जनपद है, इसमें 149 अवैध निर्माण चिन्हित करके नोटिस भेजा गया है। उन अवैध निर्माणों को, खासकर उसमें मदरसा शामिल है और वहां पर जो मजारे हैं उनको नोटिस भेज दिया गया है। जवाब मांगा गया है अवैध मदरसा संचालकों से कि आखिर किस तरीके से बॉर्डर एरिया में इतनी बड़ी संख्या में मदरसे खड़े कर दिए बिना किसी परमिशन के, और जो जमीनें हैं वो भी उनकी अपनी नहीं है, जमीनें सरकारी बताई जा रही हैं। तो ऐसे में अब ये नोटिस भेजा गया है और उसके बाद जवाब का इंतजार है, और अन्यथा इस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। इनके जो अवैध निर्माण है उनको ढहाने की भी ध्वस्तीकरण की कार्रवाई होगी। ठीक है, धन्यवाद संकेत, इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए। बुलडोजर एक्शन चल रहा है, अवैध निर्माण पर ये बुलडोजर एक्शन चल रहा है। बाकायदा उससे पहले नोटिस दिया जा रहा है और नोटिस का सही जवाब न होने पर, तामील न होने पर ही प्रशासन कार्रवाई कर रहा है। उधर उत्तरकाशी के धराली में भीषण आपदा आई, जिसके बाद राहत कार्य अब भी चलाए जा रहे हैं और इसमें तेजी लाई गई है। धराली आपदा का चौथा दिन है, मौसम साफ है, हेली रेस्क्यू शुरू हो चुकी है। MI-17 के जरिए लोगों को निकाला जा रहा है। कल हेली से लाए गए थे कुल 372 लोग। 260 को मतली हेलीपैड पर ड्रॉप किया गया था। 112 लोगों को जॉलीग्रांट पर ड्रॉप किया गया था। गुरुवार को शाम तक कुल 372 लोगों को सुरक्षित निकाला गया, जिनमें 255 लोग उत्तरकाशी के मातली हेलीपैड लाए गए, जबकि 112 लोगों को देहरादून के जॉलीग्रांट एयरपोर्ट लाया गया। ये सभी यात्री भैरव घाटी, गंगोत्री, नेलांग घाटी में फंसे थे। आज भी अभियान की शुरुआत की जाएगी। मुख्य सचिव का कहना है कि गंगोत्री धाम से ज्यादातर लोगों को निकाला गया है।
बिजनौर जिले में बाढ़ का कहर है। गांव और सड़कों में बाढ़ के पानी से हर तरफ लोग परेशान हैं। कई गांव बाढ़ से प्रभावित है। बिजनौर से ब्रह्मपुरी, रावली तक दर्जनों गांव इस वक्त बाढ़ से प्रभावित है। उधर मेरठ में गंगा नदी उफान पर है। बाढ़ की वजह से मेरठ के हस्तिनापुर खादर में 1 दर्जन गांव का जिला मुख्यालय से संपर्क टूट गया। सड़कों पर 3 से 4 फीट तक पानी भरा हुआ है। गांव की गलियों से लेकर लोगों के घरों तक में नदी का तांडव देखने को मिल रहा है। इन तस्वीरों में भी आप देख रहे हैं कि कैसे यहाँ सड़क तालाब में तब्दील हो चुकी है। तमाम गाड़ियों को इसी तरह से पानी से होकर ही गुजरना पड़ रहा है और ये स्थिति मेरठ की है। उत्तरकाशी में बादल फटने के बाद गंगा का जो जलस्तर बढ़ा है उसका नज़ारा अब मैदानी इलाकों में देखने को मिल रहा है। मेरठ के हस्तिनापुर का खादर क्षेत्र है जहां पर आप देख सकते हैं करीब 2 दर्जन से ज़्यादा गांव है जिनका चारों तरफ से पानी के कारण संपर्क कट चुका है। गांव के अंदर पानी भरा हुआ है। आप देख सकते हैं जो ग्रामीण है, ये गाँव है, गाँव दूधली है। दूधली का ये पंचायत घर है जहाँ पर पूरा पानी भरा हुआ है। लोग बाग रास्ते में पानी भरा हुआ है। आप देख सकते हैं घुटनों से ऊपर करीब 2 से 3 फुट पानी भरा हुआ है और लोग बाग इसी गंदे पानी के अंदर और चारों तरफ से जो पानी आ रहा है उसके अंदर निकलने को मजबूर हैं। गंगा का जो खादर है, खादर का जो पूरा क्षेत्र है इसमें पूरा जलमग्न है। सुरजीत जी, ये कौन सा गांव है, कब से पानी बढ़ रहा है? ये सर दूधली गांव है, दूधली खादर गांव कहलाता है। लेकिन ये परसों से पानी बढ़ ही रहा है, कम नहीं हो रहा है इसमें और लोगों को आवाजाही बहुत हो गई है और डंगरों को बहुत परेशानी है। क्या घरों में पानी घुसा हुआ है? घरों में पानी घुसा हुआ है। यहाँ रोटी बनाने के लिए लोग परेशान हैं क्योंकि ना तो कोई सिलेंडर का इंतजाम है, ना कुछ है किसी के पास, किसी के नहीं है। लेकिन कुछ लोग अपने गुरुद्वारे के वहाँ जो पानी उसमें भरा पड़ा है, हर जगह पानी भरा हुआ। पूरे कितने गाँव होंगे वहाँ से यहाँ तक लगभग पानी भरा होगा? ये कम से कम भी 16-17 गाँव है जी। यूपी में रक्षाबंधन पर महिलाओं को फ्री बस सेवा की शुरुआत आज से हो गई है। 10 अगस्त रात 12 बजे तक महिलाओं को फ्री बस सुविधा मिलेगी। बसों में मुफ्त यात्रा करने वाली महिलाओं को 0 टिकट जारी किया जाएगा। यूपी सड़क परिवहन निगम ने रोडवेज बसों में ड्राइवरों को भी एक स्पेशल पैकेज दिया है जिनमें 6 दिन ड्यूटी करने वाले 1800 किलोमीटर बस चलाने वाले ड्राइवर्स को विभाग की ओर से इंसेंटिव दिया जाएगा।